सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल और दोस्तों आज हम फिर पहुंचे हैं वीरेंद्र लाठर के फार्म हाउस पर और मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं, मेरे लेफ्ट साइड में डॉक्टर बलबीर सिंह और राइट साइड में वीरेंद्र आर्य जी। आपका दोनों का बहुत स्वागत है जी हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। आपका भी स्वागत है साहब। टोरादून के सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद और नमस्ते। एक कहावत है जी, देखते रहे इंसान की हालत क्या होगी भगवान, कितना बदल गया इंसान। डॉक्टर साहब, अभी रामपाल जी महाराज ने कई नेक काम करे हैं। नेक काम क्या क्या करे हैं? किसान के जहाँ खेत डूबे हुए थे पानी निकाला है, पाइप दी है, मोटर दी परमानेंट। उनको भी कुछ लोगों का कहना है ये ढोंग है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? रामपाल जी ने ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जो सीधे रामपाल जी ने कोई चीज दी हो। किसी की मार्फत दी है, नहीं कह सकते। रामपाल को श्रेय मिला इस बात का कि रामपाल ने ये सहायता की है पाइप दे के पानी निकलवा के, क्योंकि रामपाल तो कई दिन से जेल में, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम आमदनी का जरिया भी नहीं है। और कोई भगत तो उन्होंने कोई कलेक्शन नहीं किया इस खर्चे बारे में, रुपये इकट्ठे करे हूँ, चंदा करे हो तो बता के किसानों को हम पानी निकलवाएंगे। रामपाल के बारे में उनको श्रेय जरूर मिला है, ये हम नहीं कह सकते प्रमाणित बात नहीं कि रामपाल जी ने ये पानी निकलवाया और ये पाइप दिए हैं पानी के निकासी की। नहीं, वो तो जेल में है, आपकी बात ठीक है, लेकिन उसके बेटे हैं, भांजे हैं, उसके अनुयायी हैं, शिष्य हैं, उन्हें ये मिलके काम किया है न। पहले इतने दिन से पानी से पहले भी रामपाल जी जेल में थे, उनके भांजे भतीजे पहले भी तो यही थे। और समाज का क्या काम किया उन्होंने? समाज कल्याण के लिए कोई काम बताओ जो इससे पहले कुछ किया हो तो। चलो आपने कह दिया भाई और कोई काम किया, उनने एक बहुत बड़ा और काम कराया है। उनने क्या कराया है? अभी आप थान जाओ, तहसील में जाओ, कोर्ट में जाओ, सब कुछ भरा पड़ा है, वो के है दहेज का। तो रामपाल महाराज ने कहा है ना दहेज लो ना दो, तो कितना बढ़िया काम है। और स्वामी दयानंद ने भी यही कहा था, दहेज देना और लेना बहुत बड़ा पाप है। ये तो महर्षि दयानंद ने 150 साल पहले कह ली, जो रामपाल जी तो लकीर पीट रहे हैं, महर्षि दयानंद का विरोध भी कर रहे हैं और महर्षि दयानंद की बातों का अनुसरण भी कर रहे हैं रामपाल जी। ये दो ही विचारधारा उनकी है। ऐसा है जी। अरे साहब, दूसरा प्रश्न आपसे रहेगा, जी। विरोध नहीं करे, रामपाल जी महाराज ने कितनी बढ़िया बात कही है। वेदों को दोबारा से जो लाए हैं वो स्वामी दयानंद की देन है। कितनी बढ़िया बात कही है। बिल्कुल, ये तो अरे ऋषि दयानंद की बात को इन्होंने सारी की सारी बातों को मानना पड़ेगा। ये कहते कहते नहीं, मानना भी पड़ेगा इन्हें। कुछ मैं मानता हूँ, कुछ इसके ऐसे लोग हैं जिनको ऋषि दयानंद से एलर्जी है और वे नहीं चाहते कि ऋषि दयानंद को मतलब बड़ाई में आ जाए। ये नहीं चाहते हैं मेरे ये आर्य समाज क्यों। करोथा कांड में हमने विरोध किया, बरवाड़ा में तो हमने नहीं विरोध किया था इसका। कुछ मानते हैं भाई आर्य समाज ही गलत नहीं है, एक आध जो देखो। मैं अब भी कहता हूँ ऋषि दयानंद की अगर कोई बात करे तो विद्वान करे। ये जो है ना, तथाकथित गांव में ये मूर्ख आदमियों को ये 2-2 हजार रुपये दे दे कर वो यूट्यूब पर बना रहे हैं, मैं उनसे एलर्जी है हमने। क्यों नहीं, हम उनका सवालों का जवाब देंगे। हाँ, विद्वान अगर कोई बोलेगा, हम आर्य समाजी हैं, आर्य समाजी तर्क संगत पर बोलता है। अगर तर्क संगत पर वो बोलेंगे तो हम उसका तय दिल से और बढ़िया तरीके से जवाब देंगे, शालीनता से। आर्य साहब देखो, स्वामी दयानंद की एक ही सोच थी, इस देश से बुराइयों को समाप्त करना, दहेज को समाप्त करना, बीड़ी सिगरेट को, मीट को समाप्त करना। और वही सोच रामपाल की है। अगर दोनों ये मिलजुल कर रहें, एक से विचार हैं, फिर भी ये विरोध क्यों है? मैं बताऊं, ये तो अच्छा हो जाए अगर दोनों ये पहले में जो अगर विचारधारा में चलता ही हो, ऋषि दयानंद की विचारधारा में, तो यह नौबतें नहीं आनी थी, ना वो जेल में जाना था। मैं तो पिछली वीडियो में भी कहा आपको, अगर भाई इसकी तो शुद्ध बुद्धि ठीक हो रही है। ये जो तथाकथित इनका जो परिवार है वे इसको नहीं निकलना देना चाह रहे यार। वो चाहते हैं कि यो आप नु बताओ, वो आर्य समाज को मानता है और वेद को ही मानता है, वेद पाखंड का विरोध करता है। और जो मर जाता ना, हमारी रीत है, हम तो नहीं मानते आर्य समाज जी, उस पर माला डालते हैं। ये जीते जी उसकी तस्वीर लेकर के और उसमें पंडाल में लाते हैं और लोग झुकते हैं। ये क्या पाखंड नहीं है और क्या है? ये इसका विरोध करते हैं हम। नई तस्वीर क्या आर्य समाज ने रखते स्वामी दयानंद के बीच में। हाँ, तो हम माला नहीं डालते, कहीं भी दिखा दो ऋषि दयानंद का माला डालते मिल जाए। तस्वीर का तो हम सम्मान करते हैं। छोटू राम की देखो, उसके साथ लगा दी फोटो। अरे कम से कम दायरा तो देखो, छोटू राम कितना हस्ती थी,
वो क्या है? अच्छा बताओ, आज तक छोटू राम भाई माला नहीं डालते, हम तो इस तरीके जैसे ये डालते। ऐसा है जी, आपका जो नजरिया है ना वो मैं ये कहूंगा अपने चैनल के माध्यम से, वो अलग है। चौधरी छोटू राम थे वो किसान नेता थे, किसानों के मसीहा थे। बिल्कुल थे। रामपाल का कहना है जो किसानों के लिए इनने काम किया, तुम इस छोटू राम जैसे आदर्श बनो। और उन्हें फोटो जोड़ने से कोई मतलब नहीं। और ठीक है, छोटू राम की फोटो पे माला चढ़ाई दी तो कौन सी बुराई। कार का है। पिछले दिनों हमारा एक साथी था आर्य समाज जी, उस पर रोड़ा झगड़ा का 323 का केस था, थप्पड़ चट्टू का, और बरी भी हो रहा था, लेकिन वो कटवाया नहीं था। उसके बावजूद भी उसको सम्मान को रोका गया, और ये तो जेल में पड़ा है, इसका सम्मान दे रहे मूर्ख आदमी। एक बात बताओ, हाँ? नहीं आपने मुकदमे की कहे, मुकदमे भगत सिंह पे थे, राम प्रसाद बिस्मिल पे थे, चंद्रशेखर पे थे। मुकदमे की क्या बात है, वो भी जेल में रहे। मुकदमा तो किसी पे हो सकता है, कल आपके भी कोई तोहमत लग सकती है। बिल्कुल मुकदमे की क्या बात बिल्कुल है। बिल्कुल। लेकिन आप उनकी बुराई गिना रहे हो, अच्छा ही एक नहीं गिनाते। ऐसा ऐसा है पत्रकार जी, मुकदमे की बात नहीं कर रहा मैं, इन पे मुकदमे सजाए आपदा हो चुका है। तो आपके पास डॉक्टर साहब, हाँ जी। रामपाल की भी यही सोच है और महर्षि दयानंद की भी एक ही सोच है, भाई बुराई से लड़ाई है। अगर कोई अच्छा काम करे रामपाल, उसको कोई नहीं करता, उसके तो बुराई बुराई गणे हैं। स्वामी दयानंद अच्छा करे, उसको कोई नहीं सराहता, बुरे कामों की गणावे। अब पहले दारू पिया करता, सुल्फा पिया करता, भांग पिया करता। स्वामी दयानंद ने देखो ना इस देश के लिए क्या कराया। पत्रकार जी, अगर रामपाल जी महर्षि दयानंद की विचारधारा का अनुसरण करते तो कनुत्था में इतना बड़ा कांड नहीं होता। ये तो केवल कबीर के दो ये पढ़ते थे, ना वेद की कोई बात कही, ना वेद का, ना तो कोई श्लोक बोला किसी वेद का। अब चारों वेद में कितने श्लोक रामपाल जी ये नहीं बता सकते पुस्तक देखे बिना। वो क्यों मन नहीं, इस बात के बारे में सोचना पड़ेगा, या तो उनका विरोध ज्यादा हो गया। महर्षि दयानंद की आलोचना करना तो ये समझो सूर्य को धोड़िए मारने। दयानंद के बारे में जो अपने जीवन में जिस व्यक्ति ने कोई किसी तरह की मन से, वचन से, कर्म से कोई अपराध ही नहीं किया, उस पूरा जीवन समाज के कल्याण के लिए जिन्होंने लगा दिया। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, अगर ऋषि की उपाधि मिली है तो स्वामी दयानंद को मिली है। और रामपाल जी का कहना है, मैं तो इस प्रजा का दास हूँ, मैं प्रजा की सेवा करने वाला हूँ। तो उसने कोई चौधर का तो अपने तकमा लगाया नहीं जी। उनके समर्थक तो भगवान का दर्जा दे रहे रामपाल जी ने। रामपाल जी, ये तो कबीर की बात है, कबीर ने कभी ये नहीं कहा संत कबीर ने मैं भगवान का लूं। वो तो दास का यार थे, दास कबीर जी जब भी दो गए सब जगह दास का है उन्होंने। बताओ ना, जो कबीर जी थे, मैं भी ये कहूंगा कि बहुत बड़े संत थे। इतने बढ़िया दोहे, इतनी बढ़िया शिक्षा है, क्या कबीर अच्छे आदमी नहीं थे? कबीर अच्छे आदमी ने, कबीर ने आर्थिक रूप से कमजोर थे, कबीर तो मेहनत करे थे, खद्दर बनाया थे, भोजन करे थे, शब्द बनाया करते, लिखा करते। रामपाल जी के पास अगर ये पाइप निकलवाए हैं, न पानी निकलवाया, तो अरबों खरबों रुपए कहाँ से आए रामपाल जी के पास? आमदनी का क्या उनके परिवार के पास, क्या उनका देखिए इनकम टैक्स के वालों ने छापा मारा, इतने पैसे कहाँ से आए उनके पास? जो इतने जो लाखों रुपए उन्होंने लगा दिए पानी निकासी के लिए, पाइप भी दिए हैं, मोटरें भी दिए हैं, सहयोग भी किया है। आप मोटर पाइपा की बात कर रहे हो, आप उन किसानों से पूछो ना, उनकी भूमि कैसे बुआ हुई है, उनको कितना लाभ हुआ है। जो एक एक ठेके पर खेती ले रहे हैं 20-20 लाख की, 30-30 लाख की, वो कैसे बचे ये नहीं पूछी आपने? वो तो पानी जिन्होंने निकलवाया है, रामपाल के शिष्य है, रामपाल के समर्थक हैं, उन्होंने रामपाल के नाम से कहा। रामपाल ने कहीं ये बयान नहीं दिया, किसी तरह की बात उनके मुंह से तो नहीं आई भाई मैं अपनी तरफ से इतना सहयोग दे रहा हूँ और पानी के लिए इतने पाइप दूंगा। मैं उनके नाम से कही जाती है बात, रामपाल जी ने दी है कहा कि रामपाल जी ने ये बात कहाँ कही है? अब मैं इतने पाइप कहाँ पे, कोई उनकी बाइट दिखा दो कहीं की भी। नहीं नहीं, उनका तो आर्य साहब एक ही काम है, नेकी करो गंगा में डालो। हाँ वो तो चलो नेकी जो करो भी गंगा इसकी, में डालो, देखो दूसरी बात है 11 नहीं, साल, वो अपना चाहते नहीं नाम 11 हो। पत्रकार महोदय 11 साल वो जेल में बैठा है, सारी शुद्ध बुद्धि आ रही है उसके अंदर, लेकिन ये नहीं जानते। और मैं दो, आपके माध्यम से आप आ गए आज, मैं दो उनके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। वो ये कह रहे हैं अगर 24 साल की लड़की और 48 साल का लड़का, और ऋषि दयानंद लिखते हैं। देखो ऋषि दयानंद को की किताब को पढ़ना और वेद को पढ़ना एक आसान बात है, लेकिन उन पर उनको खोल करके बताना लोगों को, ये सबके बस की बात नहीं है, मूर्खता है। मैं बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा। जो ऋषि दयानंद ने लिखा है, 16 साल की लड़की और 21 साल का लड़का शादी कर सकता है, आप पढ़ो। लेकिन प्रश्न किया एक ने, अगर जी उत्तम उत्तम संतान चाहिए हमने, उत्तम का ये कहा 24 साल की लड़की और 48 साल का, बताओ
प्रद्युम्न पैदा हुआ, कितने वो गंगा भीष्म पैदा हुआ इतनी कठोर तपस्या से। ये इनको समझाओ, मैं आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ। अगर ऋषि दयानंद की जो ये बातें कर रहे हैं ना, ऋषि दयानंद तो एक भी शब्द गलत नहीं बोल रहे, लेकिन उनको समझना आसान नहीं है। उन मूर्खा को समझावे सीधे बकवास करे हैं जिन कई तो ऐसे बोल रहे जिन 4 वेद बुझ लियो आप, 4 वेद का नाम भी पाचन है उनका, तो मेरे तो राजी हो। 4 वेद नहीं ध्यान उनके। आर्य साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी। और हमने भी कृष्ण जी की एक पुस्तक पढ़ी थी। कृष्ण जी ने कहा है 25 साल तक ही आप शिक्षा ग्रहण करो, हाँ। 25 से 50 तक ब्रह्मचर्य का पालन करो और फिर संतान पैदा करोगे, बहुत ताकतवर होगी। हाँ। तो ये बात तो नहीं जी। न कृष्ण जी ने महर्षि दयानंद न सत्यार प्रकाश में जिस तरह वीरेंद्र जी ने बताया 3 प्रकार की शादी बताई। एक तो नित्य सत्र की जो बाल विवाह का उन्होंने विरोध किया है। मध्यम शादी कही है 18 साल की लड़की और 30 साल का उसका जो लड़का शादी हो। और श्रेष्ठ शादी माने महर्षि दयानंद ने 24 साल की लड़की और 48 साल के जो उनको शादी हो उनके साथ उनका बारे श्रेष्ठ शादियों माने। रामपाल जी ने कहीं सीखा सत्य प्रकाश से कहीं पढ़वा के देखा। रामपाल जी की अपनी ना तो उनने कोई स्वाध्याय का ना कोई इतने बड़े विद्वान जो वेद के श्लोक का सरलार्थ करते हो, उनकी तो सुनी सुनाई बात है। हाँ बिल्कुल, हमने जब भी उनकी वीडियो देखी है, कबीर जी की पुस्तक उनके सामने, कबीर जी के दोहे और उनके सरलार्थ साथ साथ लिख रखे, वो बताते अपने अनुयायी जो भी उनको सत्संग करते हैं वहाँ एक ही बात बताते, कबीर जी ऐसे थे, संत कबीर जी ऐसे, ये बात बताते हैं वो। तो हमने तो सुना नहीं किसी वेद किसी श्लोक रामपाल जी ने बोल लिया हो किसी वेद का और उसका सरलार्थ किया हो किसी भी सत्संग उसके। एक बात तो और देखी जी हमने, अगर रामपाल जी के जो शिष्य है ना, हम उनसे बात कराना, क्या बारिश करते हुए प्रेम की, पहले तो हाथ जोड़े हैं और उसके बाद अपना मुंह खोल रहे हैं, तो ये रामपाल की देन तो है। पत्रकार जी अगर वो उल्टे बोल रहे गाली देगा तो उनकी वीडियो कौन बनाएगा? हाथ तो जोड़ने पड़ेंगे। कहने का भाव देखो ना, कहने का भाव ना, नम्रता तो अच्छी बात है। जो विशेषता हम ये नहीं करें 100 के 100 खराब है, अच्छाई भी होंगी, लेकिन रामपाल जी को महर्षि दयानंद से सर छोटूराम के मुकाबले मत जोड़ो उनको। नहीं पे रामपाल जी ने भी कह दिया, अगर भारत को सोने की चिड़िया बनाना तो वेदों की तरफ लौटो। और अभी अगला प्रश्न फिर आर्य साहब से। हाँ जी पत्रकार महोदय, मैं रात को एक वीडियो देख रखी थी, मैं देखने लग रहा था, उसमें रामपाल बोल रहा है, दोनों भैया का रोड़ा हो गया और वो वीडियो मैंने आपके पास भी गिर रखी है। और बेला जब वो गोली लागन न हुई ना उसका, जब गोली वो रामपाल उतर का आ गया, वो गोली रोक दी। मैं आपके वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर इतनी ताकत है मैं उसका समर्थन करता हूँ और आज भी मैं कहता हूँ मैं उसका भगत बन जाऊं, लेकिन वह गोली वो पाकिस्तान दौरा जाकर उड़े खड़ा हो जाओ और जितने हमारे दुश्मन है उन्हें कटर कटर मार दो, तो हम तो सारा देश से उसका गला लाग लेगा। ये भ्रमित कर रहा है, ये ढोंग रच रहा है, ऐसे ढोंग नहीं चलेंगे इस देश में। आपने वीडियो की बात की, मैंने भी वीडियो देखी थी। हाँ। रामपाल ने कहा भाई इसका कहना है, मेरा कहना नहीं है ये, तो इस बात में फर्क नहीं आया क्या? उस पर वो बलवान लग रहा है। भाई देखो ऐसी बात हुई, आप देखो यार वीडियो, आप पत्रकार महोदय आप समझदार हो। नुका इनका कहना मेरा कहना नहीं। अरे वो तो कहते हैं, वो तो ऐसे खड़े कर देते हैं भी, वो हंसी में भी हो रहा है एक बाबा ईसाए वो नुका मैं सब क्या पूछे पाट दूं। अरे भले आदमी जय अगर ये इस तरीके का अगर काम करें तो भाई हम सारे आर्य समाजी में अकेला लाग लेंगे। अब हमारा तो एक समझ में नहीं आती, चाहे को आर्य समाज का शिष्य है चाहे को रामपाल महाराज का है, बुराई बताऊं अच्छाई एक नहीं बताते। महर्षि दयानंद ने काम करे निकंदे, इसने ऋषि नहीं है अच्छे करे हैं। आर्य समाज ने पूछा हुआ निकंदे रामपाल के अच्छे काम है, सिर्फ टांग टांग खींचने पर है मेरे। देखो जी, किसी की आलोचनात्मक अगर विश्लेषण करना हो तो अच्छाई तो है, उनमें जो कमी उन पर प्रकाश डाला जाएगा उनके बताने के लिए। तो रामपाल जी के मैं एक बात समझता हूँ, जो समर्थक है उनके जो अंध भगत हैं, वो रामपाल जी को ज्यादा श्रेष्ठ और ज्यादा बड़े संत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं समाज में। मेरे जस्ती नहीं, एक जो जिस कारण से वो जेल में हो, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, गैर जमानती हो, जिस इतनी बड़ी अपराध में। अब भगत सिंह के आपने प्रश्न किया, भगत सिंह भी जेल में थे, वो देख स्वतंत्रता सेनानी थे और देश को आजाद करवाना उनका पर उद्देश्य देखो। नहीं तो रामपाल का उद्देश्य जेल में रहने का, नहीं तो दूसरा भगत सिंह का था, चंद्रशेखर का था। ये तो
अलग अलग राज उन्होंने तो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है भगत नहीं सिंह। आहुति तो दी है, चौधरी देवीलाल भी जेल में गए, चौधरी बंसीलाल कोई भी बात जेल में नहीं, गए। उनकी भी सराहना करते हैं, अच्छी बात है, जनहित में लोगों की भलाई के लिए गए तो निजी स्वार्थ को छोड़ के हमने कोई दिक्कत नहीं इस बात की। फिर रामपाल जी को ये कुछ तथाकथित जो थे ना पहले, जिस तरह सरसावाला था, आसाराम था, उनका बेटा था, कई लोग, उनकी तो सच्चाई सामने आली है। और रामपाल जी को मैं इस रूप में नहीं कहूंगा अभी इस किस्म की चरित्रहीनता होगी, लेकिन रामपाल जी को कबीर के जहाँ भी जब भी मन उनकी वीडियो देख, कबीर के दोहे नीचे सल्लाह वो पढ़ते सुने मन, तो कोई प्रवचन बिना पुस्तक आज तक मन वो किसी वीडियो में बोलते भी नहीं देखे हूँ। एक बात बताओ न, रामपाल महाराज के जो अनुयायी है वो हुक्के का हाथ में लगाते, बीड़ी का हाथ में लगाते, पूरा दृढ़ संकल्प, और करोड़ों आदमियों ने मैंने को हुक्का बीड़ी छोड़ दिए। कितना बढ़िया काम किया है। अच्छी बात है, जो लोग रामपाल के पास जाते नहीं, वो हुक्का बीड़ी शराब नहीं पीते, वो रामपाल के चले थोड़े, तो कोई बात नहीं है। ये तो अपने दिनचर्या अपने जीवन को व्यतीत नहीं करने छुटवाया था उनने, वहां जाने के बाद छोड़ा तो है। छुटवाया, चलो एक आधा बढ़िया काम निकले, लोग जागा कुनंदर को जावा ही नहीं नहीं आपने कह दिया बढ़िया, क्या कोई काम की तारीफ तो कर दे भाई, ये काम बढ़िया, ये काम तो बढ़िया कराइए। जो सामाजिक बुराई हटाइए उसका समर्थन भी करते हैं हम। हाँ, मेरे आलोचक नहीं है। डॉक्टर साहब ऐसे बोलो। जो जो अभी समर्थन, अभी लौटता हूँ आपके पास। क्या पत्रकार महोदय, हम उनकी हर एक बात का समर्थन करते हैं, लेकिन इस देश में बहुत सालों के बाद इस पाखंड का बोलबाला था पहले, और अब ऋषि दयानंद ने उस पर अंकुश लगाया। अरे जी एक मिनट रुक के जी। हाँ। देखो मैं धनाने भी गया हूँ, और मैंने बरवाड़े का भी देखा है, और करोते का तो मैंने नहीं देखा, वहां मैंने दान पत्र भी नहीं देखा जी। और इससे बड़ी बात क्या कहूँ। एक बात बताओ जी आर्य जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जहाँ कई हजार लोग रोज भोजन करते हैं, नाश्ता करते हैं, प्रसाद, वो बिना पैसे कहाँ से आता करो? देखो चंदा तो चलता, ये बता ना, ये भाई साहब ने कहा अगर इतने पैसे दो, देखो दान तो आता, दान बगैर तो कोई संस्था चलती है नहीं। जब गुप्त दान मिल जाए क्या जरूरत है कि दान पत्र धन की, क्या रुपये चाहने चाहिए? देखो कोई भी खर्चा, बड़ा खर्चा बिना धन के संभव नहीं है, ये बात तो माननी पड़ेगी आपने। जब हजारों लोगों की इतनी व्यवस्था करते हैं वो, तो कहाँ से आए पैसे लिए बिना वो? तो ठीक है, अगली बात फिर अरिया साहब से जानना चाहती हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं हजारों बालक खड़े कर दूंगा इनका दौरा है, और लाखों रुपये में देंगे। अच्छा जी। क्यों? लड़कियां तो ऋषि दयानंद ने बचाई हैं, ये तो मरन लग रही थी ना। हमने कितने बड़े बड़े आंदोलन किए कन्या भ्रूण हत्या पर। हम ये चाहते हैं अगर भाई ऐसे जो करावे ना, तो ले हम हजारों भेज दूंगा उनका दौरा, 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख शादी। अरे शराब पीवे हैं और कि में करे हैं, अगर ये छुटवावे हैं तो उसका हम समर्थन करते हैं, लेकिन शादी करावे है यो और पैसे ले उसका विरोध करते हैं हम। अब डॉक्टर साहब ने कही, देखो चंदा बगैर कोई संस्था चलती नहीं। हाँ, तो देना तो दे दो, कोई बात नहीं, वो तो आर्य समाज वाले भी लेते, चंदा कौन नहीं लेता? भाई राधा स्वामी भी लेते हैं, धंधन वाले भी लेते हैं, ओम शांति वाले भी लेते हैं, चंदा तो कोई सभी लेते हैं। मैं बिल्कुल, देखो वैसे देखा जाए तो क्रांतिकारियों ने काकुरी कांड किया, देश को आजाद कराने के लिए आर्य समाज ऋषि दयानंद ने भी चंदा लिया है, बड़े राजाओं में रहा है, राजाओं ने सम्मान किया है, लेकिन इस देश को नई दिशा देने के लिए, यह देश बिल्कुल अंधकार में था। आप ये कह रहे थे ना, जो आज ये चमक रहे हैं ना सूर्य की तरह, ये हमारा देश, ये सिर्फ ऋषि दयानंद की देन है। अरे साहब एक बात का हम भी समर्थन करेंगे, स्वामी दान ने कहा है भाई दान भी उचित जगह करो। हाँ। आपका जो पैसा है वो बढ़िया जगह लगे। भाई कितने हैंडपंप लगवाना है, गौशाला खुलवानी है, गुरुकुल खुलवाना है, कीचड़ बनवाना है, सड़क बनवानी है, उचित जगह दान करो। किसी बदमाश ने दे दो, वो शराब पिएगा, मांस मीठी खाएगा, तो दान तो उचित जगह ही करना चाहिए। महर्षि दयानंद का जो प्रयोजन था ये बात कहने का, कुछ लोग जिस तरह देते हैं, जो ब्राह्मण है, पंडित हैं, उनको दान देते हैं। महर्षि दयानंद का जहाँ उपयोगिता हो दान की, जहाँ आवश्यकता हो, एक भूखे को भोजन करना तो करवाना तो ठीक है, एक पत्थर की मूर्ति का उसके मुंह का आगे भोजन लगाओ कि खाओ, इस बात ने बताओ। महर्षि दयानंद का प्रयोजन था जहाँ आवश्यकता हो, जहाँ दान की उपयोगिता वहीं दान करो। और जहाँ रोगी को तो औषधि की जरूरत है, वो औषधि का दान है, उसकी फ्री में उसके चिकित्सा करवा दे, भूखे ने भोजन दे दे। मतलब ये है दान उसको दो जिसको पात्र हो, उसका पात्र उपयोगी हो, उसके लिए जरूरत हो। जो तो वेद को तो मानना ही है वो रामपाल, बिल्कुल मानते हैं जी। अगर मानता है तो वेद में तो नू लिखा न तस्य प्रतिमा अस्ति, अगर कोई मूर्ति हो ही नहीं सकती परमात्मा की, और ये जबरदस्ती कर रहे हैं।
उसको खिलाने लग रहे हैं, वो खा नहीं रहा। मूर्ति का आगे, रामपाल की मूर्ति का आगे खुआने लग रहे हैं। अरे भले आदमी हो, भंडारा लगाओ, अच्छी बात है, खाना खिलाओ देश को, अच्छी बात है, हम कोई विरोध करते हैं। अभी धनाना में भंडारा था। हाँ। ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता, 5-6 लाख आदमी ने भंडारा किया 3 दिन। आले 1000-2000 आदमी आ गए होंगे, 5-6 लाख तो नहीं, लाख जी, लाख है। ना, 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 ऐसे नहीं है। अरे इतने इतने हम तो एक आखिरी प्रश्न रहेगा, नौजवानों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो पहले इस बात से पहले एक बात और कहना चाहता कह हूँ। दो जी, कह दो। रामपाल जी के हमने सुना है, मन नजून के रिश्तेदार भी हैं, पहले वो जेई थे, जुलाना मन की नौकरी भी थी, वो शराब का सेवन करते थे। हाँ। महर्षि दयानंद आर्य समाज के चौथे नियम में लिखा है, सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। भाई बढ़िया बात, जब समझ रामपाल जी, या तो बहुत बड़ी बात है ये। इस किस्म का जब घूम रहे थे, सत्य से दूर से तो अपना जीवन ठीक किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। अब आपने धनाना की बात बताई, वो रामपाल जी तरफ ये भेजे थे, लोगों ने इकट्ठे करे थे, इतना चुरलू मुरलू करेगा, फिर तक खजाना हाथ लाए ले रामपाल कर, इतने 5 साल लाख मानसा खाना बनवा दिया रामपाल जी ने। अब मैं युवाओं से, देखो मेरी तरफ से एक बात कहना चाहता हूँ, युवा जो है भारत की भावी पीढ़ी है, ये पौध है इस देश की। और जब तक युवा संस्कारी नहीं होंगे, अंधविश्वास का त्याग करके, आज विज्ञान का जमाना है, आज सच्चाई को ग्रहण नहीं करेंगे, अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे। अब मैं तो एक बात क्या कहूँ, चाहे अच्छी बात, चाहे विरोध, मेरे विरोधी ने कह दियो, तो उसको भी मानना पड़ेगा। ठीक बात सबकी मानेंगे और गलत बात अपने घर वालों की भी नहीं मानेंगे। हम तो इस विचारधारा से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी। हम जो नेक काम है, अच्छाई है, सच्चाई है, हम तो उसकी सराहना करेंगे। वो चीज किसी ने करी हो, स्वामी दान ने करी हो, रामपाल ने करी हो, और दूसरे धर्म वाले ने करी हो, ठीक है, बस यही बात है ना जी। तो बहुत बड़ी बात, महाराज दहेज के खिलाफ है, वह बीड़ी के खिलाफ, हुक्के के खिलाफ है, मांस मीट के खिलाफ है। ये काम उनका अच्छा है, बुरा बस ये देखो बता ये काम अच्छे लंबी हैं, बात ना करो आप। ये काम उसके अच्छे हैं, हम इनका समर्थन करते हैं, लेकिन इनकी आड़ में अगर कोई गलत काम कर रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। चलो ठीक है, ये बात तो डॉक्टर साहब ने भी कह दी। दोस्तों, ये सुनाई मन डॉक्टर साहब और आर्य साहब की रूपरेखा। आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं हूं टोरा दून के साथ जोलाना से ऋषिपाल दून। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार जी। नमस्ते जी।